नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सपना सिंह और आप देख रहे हैं आस्तिक एकेडमी चैनल। सर्वप्रथम मैं ये आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं टीजीटी पीजीटी हिंदी विषय से संबंधित जो विद्यार्थीगण या भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उसी संबंधित मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करती रहूँगी। ये मेरा हिंदी साहित्य का से संबंधित तीसरा या चौथा वीडियो रहा है और जिसमें मैंने हिंदी साहित्य की के इतिहास लेखन की परंपरा शुरुआत किस विद्वान के द्वारा किस लेखक के द्वारा हुई इससे संबंधित वीडियो अपलोड किया है। और फिर हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन परंपरा में किस किस विद्वानों का स्थान सर प्रमुख रहा है, किस किस पुस्तकों का स्थान सर प्रमुख है, इसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान, ये फ्रांसीसी विद्वान थे, ग्रासा द ताशी ने किया था और इन्होंने इस्तवार द ला लिटेरेचर इंदोआई ये हिंदुस्तानी शीर्षक से फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का प्रथम स्तर अर्थात अपने भारत देश में हिंदी साहित्य का जो हिंदी भाषा है, हिंदी साहित्य का इतिहास जो सर्वप्रथम किसने लिखा? ग्रासा द ताशी, जो फ्रांस के विद्वान थे और फ्रेंच भाषा में इन्होंने लिखा था और जो 1839 में प्रकाशित था। इसके द्वितीय भाग यानी प्रथम भाग 1839 में प्रकाशित हुआ था और इसका द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित हुआ था। इस ग्रंथ के द्वितीय संस्करण का प्रकाशन 1871 में हुआ था और ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि टीजीटी 2021 में ये पॉइंट 1871 पूछा गया था कि ग्रासा द ताशी का दूसरा भाग नहीं पूछा गया था, दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ गया था। तो ये परीक्षा के दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और वह जो 3 भागों में विभक्त हो गया था। ठीक है, आ जा रहे हैं दूसरे टॉपिक पे हम आ जा रहे हैं। उसके बाद में ग्रासा द ताशी का जो ग्रंथ है इसके अन्य बिंदुओं पे हम चर्चा कर ले रहे हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो उसके बारे में हम इनका साहित्य इतिहास ग्रंथ ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित हुआ था। यानी इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास था फ्रेंच भाषा में लिखा गया था वो पेरिस में प्रकाशित हुआ था। इस ग्रंथ में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का वर्णन अंग्रेजी वर्णक्रम में अनुसार है। यानी जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो फ्रेंच भाषा में लिखे थे, तो इनका उर्दू और हिंदी के अन्य कवियों का वर्णन यानी हिंदी और उर्दू के जो कवि रहे हैं उनका जो वर्णन है वो अंग्रेजी वर्णक्रमानुसार उन्होंने अपने हिंदी साहित्य में स्थान दिया है। ये देखिए, ये इनके पुस्तक का नाम है, ग्रंथ का नाम है इसका। और उसके आगे इस ग्रासा द ताशी का जो ग्रंथ इस्तवार द ला लिटेरेचर हिंदुस्तानी है, इसमें एक महत्वपूर्ण और भी है। अक्सर टीजीटी पीजीटी प्रीवियस ईयर का पेपर यदि आप उठा के देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि पूछा जाता है इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद, यानी ये फ्रेंच भाषा में था और हिंदी में अनुवाद इसको किसने किया? तो लक्ष्मी सागर वैष्णो ने हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक से किया। देखिए, लक्ष्मी सागर वैष्णो ने हिंदुई साहित्य इतिहास शीर्षक से, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अक्सर टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में जो पोस्ट पहले के पेपर हैं प्रीवियस ईयर के, यदि हम उन्हें सॉल्व करेंगे तो देखेंगे ये क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद अन्य बिंदु पे आ जाते हैं और उसके बाद ग्रासा द ताशी के बाद में यदि हिंदी साहित्य में कोई बहुत अच्छा ग्रासा द ताशी के जो प्रथम थे, उसके बाद में यदि हिंदी साहित्य का सही रूप से इतिहास परंपरा लेखन परंपरा के बारे में चर्चा किया जाए तो वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुरुआत तो ग्रासा ताशी ने कर दिया था, बट इसे सही रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही लिखा और इसका श्रेय आचार्य राम शुक्ल इसलिए क्योंकि दिया था क्योंकि उन्होंने हिंदी के जो कवि रहे हैं उनकी युग प्रवृत्ति की विशेषताओं के आधार पर उनका वर्गीकरण किया है। इस प्रकार देखिए, इनके ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में ये लिखा गया था और ये जो मूलतः नागरिक प्रचारित सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। यानी इसका जो साहित्य का इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास है ये सर्वप्रथम हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। तो ये आप समझ में आया। सर्वप्रथम इसका जो ये अक्सर क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर पेपर में, यदि हम उठा के देखेंगे हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस शीर्षक के रूप में ये नागरिक प्रचारित सभा के द्वारा प्रकाशित हुई थी हिंदी साहित्य का इतिहास, तो हम बता सकते हैं हिंदी शब्द सागर की भूमिका
भूमिका के रूप में, और बाद में इसका परिवर्धित नाम संशोधित करके हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से प्रकाशित किया गया था। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आगे हम इनके अन्य बिंदुओं पर भी पुस्तक के इस अन्य बिंदुओं पर भी देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास रहा है वो संवत में, सन में ना रहकर इन्होंने विक्रमी संवत में आरंभ किया है। तो 1050 से इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास 1050 से माना जाता है। और 9 वर्षों के इतिहास को 4 भागों में बांटते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसका नामकरण किया है। ये 9 वर्षों का इतिहास इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में स्थान दिया है। उसके बाद में देख लीजिए जिसका विवरण निम्नलिखित है। देख लीजिए इन्होंने अपने साहित्य को अपने किताबों में कैसे इसको मेंशन किया है। आदिकाल का क्या नाम है? वीरगाथा काल, संवत 1050 से 1375 विक्रम तक। पूर्व मध्यकाल यानी भक्त काल को उन्होंने क्या कहा? पूर्व मध्यकाल विक्रम संवत से 1375 से 1700 विक्रम संवत तक। उत्तर मध्यकाल रीत काल को इन्होंने क्या कहा? उत्तर मध्यकाल जो संवत 1719 से विक्रम संवत तक। और आधुनिक काल को इन्होंने क्या कहा? गद्य काल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिए। और ये 1900 से लेकर 1984 विक्रम संवत तक। तो देख लिए इन्होंने अपने जो पुस्तक है उसको, जो हम अन्य लेखक की पुस्तकों में, रचनाओं में देखते हैं कि ये हिंदी साहित्य का इतिहास प्रमुखतः अक्सर सभी लेखक 4 ही भागों में विभाजित किए हैं। बहुत कम ही ऐसे हैं जिनका विवरण उन्होंने बहुत ही, कोई 8, कोई 10, कोई 11, कोई 12 ऐसे विस्तृत रूप में भी, लेकिन बहुत कम ही जो लेखक रहे हैं जो उन्होंने कम से कम 4, 3 ऐसे ही खंडों में विभक्त किया है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 खंडों में अपना हिंदी साहित्य का इतिहास प्रमुखता विभक्त किया है, जिसमें वीरगाथा काल को उन्होंने क्या कहा? आदिकाल कहा। भक्ति काल को उन्होंने पूर्व मध्यकाल कहा। उत्तर मध्यकाल को रीत काल कहा। और आधुनिक काल को उन्होंने गद्य काल कहा। देखिए ये आधुनिक काल को गद्य काल कहा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिंदु है। इसे यदि आप अपने उसमें नोट में नहीं मेंशन किए हैं तो आप ज़रूर इसे नोट कर लीजिए। और इस तरह मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल और ग्रासा दत्तासी के जो हिंदी साहित्य से संबंधित पुस्तक थी, या जो हिंदी साहित्य से संबंधित हिंदी साहित्य का इतिहास था, उन्होंने जो लेखक थे उनसे कुछ बिंदु थे उन पर मैंने चर्चा की। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद चैनल वीडियो को देखने